हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम दोस्तों पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.1, आफ्टर दैट एक्सरसाइज 6.2। बहरहाल आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं ए यानी कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया। व्हाट इज ए? एंगल्स, एंगल्स एंड एंगल्स। तो ये ट्रिपल एंगल्स होंगे, वो क्राइटेरिया होगा। इसका स्टेटमेंट दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगा। ये है इफ इन टू ट्राइंगल्स, यदि दोनों ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल्स हुआ है, एक ये ट्राइंगल्स हुआ, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके जो करेस्पॉन्डिंग है वो भी इक्वल होते हैं। देन दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जब इसके करेस्पॉन्डिंग, जब एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो उसके साइड्स भी इक्वल होंगे। ओके, ये है रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। एंड हैंस दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपको प्रूफ क्या करना होगा कि यहाँ पे दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे, अर्थात ABC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DEF, दोनों आपस में पैरेलल होंगे, सिमिलर होंगे। तो चलिए नाउ बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन सबसे पहले दिया क्या गया है, हम ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके ये स्टेटमेंट रहते हैं ए क्राइटेरिया के, और आप जानते हैं एक्सरसाइज 6.3 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। तो ये तो आपका रहता है फिगर। ओके, चलिए ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या किया गया है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे जो टू ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्राइंगल्स आर, वो कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर हैं ट्राइंगल DEF के। कहने का मतलब है ये बच्चों, देख रहे हैं टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलरिटी होंगे ट्राइंगल ABC एंड DEF। इतना तो आपको ऑलरेडी गिवन किया जा चुका है, अर्थात बताया जा चुका है। अब ना बात करेंगे, ये तो आपका क्राइटेरिया हो गया गिवन का। अब हमें प्रूफ क्या करना होगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपको प्रूफ क्या करने होंगे। यहाँ तक मालूम हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल्स कैसे होंगे, लिखेंगे सच दैट। थोड़ा सा बस माइंड लगाएंगे तो आपको बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं जैसे कि हम सॉल्व कर रहे थे, एंगल A इक्वल टू एंगल D, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E। ओके, E भैया अच्छे से ही बनाओ। एंड फिर कर सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये आपका सच दैट गिवन में ही बताया जा चुका है कि ABC पैरेलल यानी कि सिमिलर हैं, सॉरी, DEF के। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। नाउ यहाँ तक आपका हो गया। चलिए अब हमें क्या करना होता है, आफ्टर दैट हम गिवन के बाद हमारा लेक्चर आता है टू प्रूव का। टू प्रूव में हम क्या देखते हैं, गिवन तो ऑलरेडी हमें पता हो चुका है। ओके, चलिए टू प्रूव में हम क्या करते हैं बच्चों कि आपको बताना है कि क्या क्या प्रूव करना होगा। कहने का मतलब ABC सिमिलर टू DEF, यही हमें नाउ प्रूव करने होते हैं। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। नाउ BPT थ्योरम, अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम क्या होता है, ये तो हमें प्रूव करना था। बहरहाल आप जानते हैं प्रूफ जो करना होता है, सबसे पहले गिवन आता है, फिर टू प्रूव आता है, जिसमें नीडेड होते हैं कंस्ट्रक्शन आता है, या फिर आपको नीडेड वो पॉइंट नहीं आवश्यकता होती है बच्चों। तो आफ्टर दैट टू प्रूव के बाद डायरेक्टली प्रूफ पे आ जाता है। तो ये नाट नहीं है, नाउ है, सॉरी, तभी तो हम कहें नाट नहीं है। नाउ BPT थ्योरम हमारा क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं AB अपॉन DE, BC अपॉन, हम क्या कर सकते हैं नाउ BPT थ्योरम नहीं, ये अकॉर्डिंग टू सिर्फ इस थ्योरम से लग रहा है कि ट्राइंगल ABC इज
सिमिलर टू डी ई एफ। तो नाउ हम साइड्स टू साइड इक्वल कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू हम डी ई एफ डी ई कर सकते हैं, डी ई। तो नाउ हम लिख लेंगे ए बी अपान डी ई। ए साइड साइड इक्वल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू मतलब अपान डी ई, फिर इक्वल टू बी सी, देख रहे हैं, बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ। ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में आपको ये पॉइंट्स ज़रूरत पड़ेगी। अब तो आपका हो गया, गिवन भी हो चुका, टू प्रूफ भी हो चुका। इसमें हमें ज़रूरत तो होगी किस कंडीशंस की, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हमें नीडेड की आवश्यकता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ये तो आपका ट्रायंगल्स रहता है, हम लिखते क्या है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन पता था आपको किस लिए यूज़ किया जाता है। बहरहाल आप बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ कर चुके हैं और आपको पता भी हो चुका है। तो हम करते क्या है, ड्रा, एक पॉइंट लेते हैं P एंड Q, कोई भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। तो हम बहरहाल लेते क्या है, ये P हो गया, ये Q। तो हम करते क्या है, ड्रा P एंड Q पॉइंट, P एंड Q किस पे, एट द पॉइंट D E एंड D F, एट द पॉइंट D E एंड D F। कैसे, P पॉइंट हमारा D E पे होता है एंड Q पॉइंट हमारा D F पे हो रहा है। यहाँ तक ना आपका कंफर्म हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम सच दैट में क्या लिखते हैं, डी पी इक्वल टू ए बी, जो हमारा ये डी एंड पी पॉइंट है वो ए बी के इक्वल होगा, डी क्यू जो होगा वो ए सी के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये आपका इक्वल पैरेलल बताया जा रहा है बच्चों कि ए बी सी जो है वो डी ई एफ के इक्वल है। ओके, ए बी सी हमारा डी ई एफ के इक्वल हुआ। तो हम नाउ कर सकते हैं कि डी पी इक्वल टू ए बी, डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। तो लिख लेंगे डी क्यू इक्वल टू ए सी। नाउ ये हम इक्वेशन हम बना लेते हैं फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन में P एंड Q पॉइंट हम लेते हैं D E एंड D F पे, खींच लिए। सच दैट से लिख सकते हैं A B इक्वल टू डी पी, क्योंकि आपको पता ही है डी ई इक्वल टू डी पी, दोनों कन्फर्मेबली है। बीच में पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट P एंड Q पैरेलल है किसके, ई एफ के, पी क्यू पैरेलल ई एफ के, दोनों इक्वल हैं। सच दैट में आप ऑलरेडी ये इतना कर चुके हैं। अब नाउ हम आगे भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, यानी कि ट्रायंगल से हम बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, ट्रायंगल से। चलिए, नाउ ऐसा भी बना सकते हैं कंफर्टेबली। आप अगर न बनाना हुआ, आपको न समझ में आए, तो बिना पॉइंट्स के भी आप इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, हमारा गिवन हो गया। टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, नीडेड कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे ले लिए। आफ्टर दैट हम प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रूफ। प्रूफ में ना हम क्या करते हैं, ट्राइंगल हम ए बी सी लेते हैं एंड ट्राइंगल डी ई एफ लेते हैं। यही तो हम लेंगे, सॉरी डी ई एफ के बजाय डी पी क्यू। अभी तो डी ई एफ ट्राइंगल ले रहे थे, ओके, बट यहाँ पे अभी हम पी एंड क्यू ड्रॉ कर लिए, जिससे कि डी पी क्यू लेते हैं। इससे हम निकालते हैं प्रूफ में, ट्राइंगल ए बी सी पैरेलल किसके है, डी पी क्यू के, ट्राइंगल डी पी क्यू के। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। चलिए, ए बी सी आपका हुआ डी पी क्यू के इक्वल, यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी कर सकते हैं। और ए बी इक्वल टू हम ये भी कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू डी पी एंड फिर ए सी इक्वल टू, ये भी तो हो सकता है, ए सी इक्वल टू डी क्यू। ये देखिए, इससे जो दिया गया है आपका ये डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। तो डी क्यू ये रहता है आपका
डी क्यू। कहने का मतलब है, देखेंगे ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एफ ट्राइंगल अभी तक था, बट यहाँ से डी पी क्यू हम निकाल रहे हैं, पी क्यू पैरेलल आपका ई एफ हुआ, तो हम डी क्यू से जब निकालते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया। ओके, ये पॉइंट्स नोट हुए। फिर ए बी इक्वल टू डी पी, उसके बाद ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी। ना यहाँ तक आपका प्रूफ में हम यहाँ तक बता दिए, आपको इतना कंफर्म हो गया। और ये भी पता होगा कि ये जो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, ये किसके माध्यम से है, अकॉर्डिंग टू गिवन, ये गिवन किया गया है। और ये दोनों पॉइंट बाय कंस्ट्रक्शन से है, कंस्ट्रक्शन। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक पॉइंट्स नोट हो गए। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, आपके सॉल्यूशंस विथ स्क्रीनशॉट अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, लेकिन बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम 6.3 सॉल्यूशंस आपको बताया जाएगा। तो चलिए इतना तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आफ्टर दैट आपको आगे बताते हैं। चलिए बच्चों आगे ये देखेंगे, वहाँ तक तो आपका क्राइटेरिया हो चुका था। अब हम नाउ आगे लिखते हैं, लिखेंगे नाउ यस ए यस, अकॉर्डिंग टू यस ए यस, ये आपको पता है ए एंगल्स एंगल्स एंगल्स। यस ए यस क्या होगा, थ्योरी भी जस्ट पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.4 में आपको बताया जाएगा। ये हुआ साइड एंगल साइड, डबल साइड हुए एंड एंगल हुआ। अगर डबल ए है तो वो एंगल एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल एंगल एंगल, इसी में अकॉर्डिंग टू हमें एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। ये तो हुआ साइड, फिर हम लेते हैं एंगल, फिर लेंगे आफ्टर दैट साइड। तो एस ए एस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज, इसे त्रिभुज बोलते हैं, यानी ट्राइंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू सिमिलर, इसे बोलते हैं इज इक्वल सिमिलर किसके किसके, डी पी क्यू के, ट्राइंगल डी पी क्यू के। ओके, तो ए बी सी जो है इज सिमिलर, इज इक्वल सिमिलर किसके है, डी पी क्यू के है। तो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बताया है जा चुका है, ये किसके द्वारा है, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। अभी हम बताते हैं आपको, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, एंगल ई नहीं लिखेंगे, जबकि क्वेश्चंस में दिया गया एंगल ई, बट होता क्या है, अभी यही डिफरेंसेस आपको सामने लेकर के आते हैं। लेकिन बने रहेंगे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस किए रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशंस स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे बच्चों, और साथ ही साथ आप ये आगे का प्रोसेस जानते भी रहेंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट सीपीसीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, कैसे, कुछ अलग होगा। चलिए देख लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 हो गया, ऐसे ही एंगल सी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 हो गया, बट ये किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। अब ये क्या है, अभी तो आपके माइंड में हो गया होगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी, या फिर सीपीसीटी होता क्या है। तो चलिए मैं बता देते हैं सीपीसीटी क्या है। चलिए वैसे स्टार्ट करते हैं। सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग, फिर पी से क्या होता है, पार्ट ऑफ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, सी से कॉन्ग्रुएंट, टी से ट्रायंगल। ओके, चलिए कैमरे में अच्छे से आपको दिख रहा है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब है ये एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, एंगल सी इक्वल टू एंगल 2 जो है अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी के होता है। सीपीसीटी का फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो जबकि नाउ नहीं लिखेंगे, बट दिया क्या गया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 के बजाय एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, किसके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये दिया गया है। अब चलिए बात होती है, दोनों विरोधी हैं आपस में, दोनों क्या हो गए, विरोधी हो गए। तो बात क्या होगी कि विरोधी में होता क्या है, चलिए देख लेते हैं, सही क्या है या फिर गलत क्या है,
दोनों में हम देखते हैं दोनों विरोधी पार्ट हो गए है ना, विपक्षी जिसे बोलते हैं, दो पार्ट्स में बन गए कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। एंड अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो नाउ हम कर सकते हैं, ये तो इक्वेशन हम सेकंड बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कर सकते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिया गया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 कर सकते हैं। तो एंगल बी को एंगल 1 लिख सकते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई। ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। एंगल 1 इक्वल टू हम यहाँ पे बना सकते हैं एंगल ई। अरे भैया एंगल 1 की वैल्यू एंगल ई है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आप क्लास 9th में ये पढ़े होंगे, आपको एक फिगर मिला होगा, ये देख रहे हैं पैरेलल है, और अगर यहाँ पे ऐसे लाइन गई हुई है, यहाँ पे मान लेते हैं एल एम एन, देखिए एम एन एंड पी एंड क्यू, इतना मान रहे हैं। तो ये जो है एंगल, ये एंगल आपस में क्या है, मान लेते हैं हम एंगल 1 है ये एंगल 2, जैसे कि यहाँ पे आपको पार्ट्स बताया जा चुका था, इस कंडीशंस में आपको पार्ट्स बताए जा चुके, तो एंगल ही मान सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2। क्लास 9th में आप ये बच्चों पढ़े हैं कि इफ़ कंडीशंस दिया रहता है, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया रहता है, तो उसे नाउ हम लिख लेते हैं यमन पैरेलल पी क्यू। ये अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चंस में ही, यानी कि ये पढ़ाया जा चुका है क्लास 9th में, ये पैरेलल का आप रूल पढ़ चुके हो कि यमन अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया रहता है तो यमन पैरेलल पी क्यू हो जाता है, ये तो फर्स्ट कंडीशन में रहती है। इफ़ अगर यमन पैरेलल एम पैरेलल दिया रहता है पी क्यू के, तो देन हो क्या जाता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये तो है रूल, ये क्या है आपका रूल क्लास 9th में, जो कि हम कवर कर चुके हैं। ये कैसा है, एंगल 1 एंगल 2 होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल 1 एंड एंगल 2 है करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये तो ऑलरेडी आपके पैरेलल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी तो ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो आपको होगी नहीं, यानी कि इसके भी हम कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई को हम ऑलरेडी निकाल ही सकते हैं, पी क्यू पैरेलल ई एफ, एंगल ई जब आपका है एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई हो गया है, इसके अकॉर्डिंग तो हम दोनों को पैरेलल भी तो कर सकते हैं, पी क्यू पैरेलल ई एफ के। सेम इसी प्रोसेस की तरह आपको ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को यमन पैरेलल पी क्यू कर लिए, वही एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई को पी क्यू पैरेलल ई एफ बना दिए। यहाँ तक ना आपको समझ में आ गई, और यहाँ पे आप लिख भी देंगे अकॉर्डिंग टू किसको, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये किस प्रोसेस में होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल के। यहाँ तक ना आपका हो गया है। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ये पी क्यू, ये तो हम मान लेते हैं इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड ही आता है ना, फोर्थ तो आता नहीं है। चलिए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए, तो पी क्यू पैरेलल ई एफ, इसी को अकॉर्डिंग मान लिए करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम पी क्यू ई एफ को क्या कर लेते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम। व्हाट इज बीपीटी थ्योरम पता है? चलिए डीपी अपान हम करेंगे डीपी अपान डीई, इसे पूरा क्वारल में डीई ऐसे भी करते हैं ना, अभी आप बताएंगे कि मैम ऐसे बता रही थी कि डीपी अपान पीई, तो वो भी होता है क्वारल में जब हम करते हैं डीपी अपान फुल साइज में डीई इक्वल टू ऐसे कंडीशन डी क्यू अपान डी एफ, जी क्यू अपान डी एफ ना। यहाँ तक आपका हो चुका है। वी नो दैट, हमें ये पता है कि डी पी इज इक्वल टू ए बी के है, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, तो वैल्यू हम रख सकते हैं, मानी सी बात है वैल्यू। चलिए पुटअप कर लेते हैं, इतना पूरा रिमूव किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर रिमूव किया जाता है। तो फिर आगे का हम प्रोसेस कैसे देखते हैं बच्चों।
ये तो रहता है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यानी कि अगर आपको जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ना हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू DP, आपको पता है DP, ओके, एंड AC इक्वल टू DQ, AC इक्वल टू DQ, इतना आपको कंफर्म है, ओके। तो देन हम कर सकते हैं DP के प्लेस पे हम AB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। B/DE हुआ इक्वल टू DQ के प्लेस पे AC लिख सकते हैं, क्योंकि आपको साइड तीनों साइड्स क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं, सो इसीलिए कंडीशंस किया जा रहा है। DF है तो DF। नाउ इक्वेशन हम ये बना लेते हैं फोर्थ। सिमिलरिटी हम कर सकते हैं, सिमिलरिटी वी हैव, सिमिलरिटी रूप से हमें पता है, क्या पता है कि आगे का कंडीशंस आपका क्या है। आगे की इस कंडीशंस में हम देखते हैं कि आगे का कंडीशन क्या होगा। जब हम AB यानी कि AB इक्वल टू AB/DE कर सकते हैं, इक्वल टू AC/DF कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस हम ये भी तो कर सकते हैं कि AB/DE इक्वल टू BC/EF, BC/EF। नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन 5। क्यों कंडीशन में, क्योंकि साइड इक्वल होते हैं। AB इक्वल टू AB/DE, BC/EF, AC/DF, ओके। तो साइड ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूफ, ये आपका कंडीशंस हैंस प्रूफ हो गया। लास्ट में लिखते हैं सिंस, यानी कि यहाँ पे किस साइड का पूछा गया था, तीनों साइड्स पूछे गए थे, तो हम लिख सकते हैं कि ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड क्या है, 3 साइड्स ट्रायंगल, यानी कि इसमें पूछा गया था यही ना कि देन दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनके जो करेस्पॉन्डिंग होंगे वो सेम रेशियो के होने चाहिए। तो सिंस ऑल 3 साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल को यही तो कहेंगे, ये रहता है प्रोपोर्शनल, यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल एंड इक्वल। ये हुआ आपका हैंस प्रूफ। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। तो कैसा लगा ये प्रोसेस भी, ये वीडियो, ये लेक्चर? आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ साथ साथ हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि आपको बेस्ट ऑफ लक की बात ये रहेगी बच्चों कि लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराने जाने वाले हैं। तो आप तुरंत डाउनलोड कीजिए वीडियो, और तुरंत फटाफट आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए ये तो हुआ बात, लेक्चर हुआ है कि एक्सरसाइज 6.3 के। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स आपका लेकिन ये 10th लेक्चर था, एंड 11 लेक्चर्स में ये रहेगा एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नाउ सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का मज़ा उठाते रहिए। चलिए।